लाइव स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ाने वाले हैं बी बोट मास पार्ट 2, यानी कि बी बोट मास का पार्ट 1 हम पढ़ा चुके हैं दोस्तों। अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए आप, है ना। तो बी बोट मास का पार्ट 2 जो है ये हम पूरे बेसिक से पार्ट 1 इसका पढ़ा चुके हैं, और ये पार्ट 2 है उससे रिलेटेड प्रश्न, जो कि बी पार्ट 1 में बहुत मतलब कि लगभग 20 मिनट का वीडियो लगभग हो चुका था। तो उसमें हम पूर्ण तरह से प्रश्न और उत्तर उसका नहीं करवा सके थे, यानी कि बेसिक से पढ़ा दिए थे, सिर्फ उसका जड़ पढ़ा दिए थे कि बोट मास क्या होता है वो पढ़ा चुके थे। अब हम जानेंगे उससे रिलेटेड प्रश्न को कैसे हल किया जाता है एकदम पूर्ण तरह से, है ना। और कंपटीशन एग्जाम तक का प्रश्न हम, यानी कि एडवांस लेवल तक का प्रश्नों को अभी हम हल करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये पूरा आसान सब इजी सब हिसाब है, लेकिन इसके बाद जो अभी आने वाले प्रश्न है वो पूरे आपको कंपटीशन लेवल तक में पूछ सकते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले अगर नए हैं चैनल में तो आप बोट मास का रूल देख लीजिए, यानी कि सबसे पहले जिसका काम होता है उसको हम ऊपर में लिख के रखे हैं और श्रेणी क्रम में एकदम सजा दिए हैं। आप देख लीजिए, पहले रेकरिंग का काम होगा छोटी ब्रैकेट का, उसके बाद मझली ब्रैकेट, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ का काम होता है, उसके बाद भाग का काम होता है, उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद घटा का काम होता है ना। तो आप देख चुके होंगे। तो अब आते हैं हम प्रश्न में। प्रश्न क्या कहता है कि 5 गुना 8 भागा है दोस्तों, ये भाग है ना, और ये 10 और प्लस में 5। तो इसको हल करने के लिए आप देख चुके होंगे कि सबसे पहले किसका काम क्या होगा। तो देखते हैं सर, यहाँ गुना है, भाग है, तो सबसे पहले अब यहाँ पर ऑफ तो है नहीं, तो हम किसका काम करेंगे, भाग का काम करेंगे। तो भाग में क्या होगा, तो जो ये वाला को ज्यों का त्यों लिख दीजिए 8, इसको लिख लेंगे। और ये वाला जो डिजिट है दोस्तों इसका नीचे आता है, ये हम पहले भी बताया है ना। तो और प्लस में क्या बच गया 5। तो ये 5 से ये 10 को हम काट सकते हैं, 5 दूनी 10, ये 2 से ये 8 को भी काट सकते हैं, 2 एक कम 2 और 2 चौका 8, बच गया यहाँ 4 और यहाँ 5, ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएंगे 9। तो इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों 9, है ना। बड़ा ही इजी है। और भी इजी प्रश्न है, इस टाइप का प्रश्न आप देख चुके होंगे, है ना। देख लीजिए कि 40 भागा और भागा 2 का मान क्या होगा। तो इस टाइप का प्रश्न करने के लिए ज्यादा मतलब कि सोचने का जरूरत नहीं है। देख लीजिए, तो ये वाला जो संख्या है इसको आप क्या कर दीजिए, ऊपर ले जाके लिख दीजिए, और उसके बाद जितना भी इसके बाद संख्या है इसको सबको आप गुना में नीचे लिख लीजिए। लेकिन लिखना है किसमें, गुना में लिखना है दोस्तों। किसमें लिखना है, गुना में लिखना है। इसका 2 तरीका होता है बनाने का। पहला ट्रिक देख लीजिए आप, है ना। तो 40 से 40 को हम काट सकते हैं, और यहाँ एक बचा, यहाँ भी एक बचा, 1 गुना 40 तो 40, 40 गुना 2 तो 80, यानी कि 1/80 इसका क्या चले आएंगे दोस्तों, आंसर, है ना। इसका दूसरा तरीका भी है दोस्तों, देख लीजिए। दूसरा तरीका क्या है कि इसको क्या कर सकते हैं, ये वाले संख्या को हम गुना में एक बार लिख सकते हैं, अब बाकी जितना बचा सबके ऊपर में गुना में 1 लगा सकते हैं। ऐसे ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं, है ना। तो लिख सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 40 से 40 को काट दिए, 1 गुना कितना आ गया, 1 आ गया, और 40 सॉरी यहाँ 40 गुना 2 कर दें कितना हो जाएगा 80, आ गया ना 1/80। तो आप जैसे चाहे, जिस तरह से चाहे आप इसको हल कर सकते हैं। तो हम आते हैं प्रश्न नंबर 3। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहता है कि 2 माइनस 3 और प्लस में 4 भागा 3 गुना 3 और माइनस में 2 का मान क्या होगा सर। तो इसका मान क्या होगा, तो आपको बता ही दिया है, इनमें से सबसे पहले किसका काम होगा, भाग का काम होगा, है ना। तो ये ज्यों का त्यों लिख देंगे शुरू वाला। अब ये 4 के नीचे ये 3 आ जाएंगे, आ गए, भाग लिख दिए 3 और माइनस में 2, है ना। तो ये 3 से ये 3 काटना दीजिए आप। उसके बाद क्या बच गया 2 और माइनस में 3, सॉरी माइनस में 3 और प्लस में 4, यहाँ 1 गुना हो जाएगा तो 4 बचेगा और माइनस में 2। अब किसका काम करना होता है, तो सबसे पहले घटा से भी पहले जोड़ का काम कर दीजिए, है ना। ये 2 किस में है, प्लस में है, और ये 4 किस में है, प्लस में है। तो 2 और 4 कितना हो गया जाके 6। उसी तरह -3 और -2 -5, है ना। इसको घटा देंगे, 6 में घटा दिए कितना 5 घटा देंगे तो 1 बचेगा। तो आ गया इसका आंसर। तो अब जानते हैं प्रश्न नंबर 4 में क्या है कि 5 गुना 10 अब प्लस में 3 का पावर 2, 10 प्लस 4। यहां पर थोड़ा सा क्या दिया है कि घात के रूप में दे दिया है ना, पावर के रूप में दे दिया है, 3 का स्क्वायर है। तो यहां पर हम करेंगे क्या दोस्तों, सबसे पहला काम देख लीजिए आप। तो यहां पर सबसे पहला स्क्वायर का काम कर देंगे। तो 3 गुना 3, पावर का मतलब हुआ जो संख्या में जितना पावर है उसको उतना बार आप क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए।
ठीक है। तो 3 को अगर हम 2 बार गुना कर दें, यानी कि ऐसे लिख दें, अगर ऐसे लिख दें तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 गुना 3 तो 9, अब गुना में 10, अब प्लस में 4। तो अब क्या होगा, तो सबसे पहले अब किसका काम करना होगा, गुना का, है ना। तो 10 पचे 50, अब प्लस में 9 दाही 90, अब प्लस में यहाँ क्या है 4 दिया हुआ है। तो 50 और 90 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 140, 140 और ये 4 को ऐड कर दीजिए तो 144 का आंसर चले आएंगे दोस्तों, है ना। तो अब जो इससे आगे वाला प्रश्न को जानेंगे, जो कि आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं कितना प्रश्न, उस टाइप का प्रश्न को करते हैं, है ना दोस्तों। चलो तो आगे जानते हैं। अगला सवाल को हम जानते हैं, अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल आप देख लीजिए कि इसमें सभी ब्रैकेट को हम ले लिए हैं, है ना। तो ये सवाल हल कैसे होता है देखिए आप, है ना। तो ये सवाल को हल करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आपको बताए थे कि छोटी ब्रैकेट का काम करना है। किसका काम करना है, छोटी ब्रैकेट। तो छोटी ब्रैकेट तो अंदर में है, चलिए। तो इसके बाद क्या करना, तब छोटी ब्रैकेट के बाद तब सबका काम करना है। तो छोटी ब्रैकेट के अलावा जितना भी संख्या वो सबको ऐसे ही क्या कीजिए, लिख लीजिए। तो 6 बड़की ब्रैकेट लगा दीजिए, 3 मझली ब्रैकेट, आप जैसे लिखते हैं लिखिएगा, हम तो ऐसे ही लिखते हैं 2। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, मेन कंडीशन यहाँ पर है। तो यहाँ करना क्या है कि यहाँ अगर माइनस रहे तो रेकरिंग को जैसे ही हटाएंगे, है ना, रेकरिंग को जैसे ही हटाएंगे यहाँ प्लस हो जाएंगे। अगर यहाँ प्लस रहे तो रेकरिंग को जैसे ही आप हटाइएगा तो यहाँ माइनस हो जाएंगे, यानी कि उल्टा हो जाता है। अगर यहाँ रेकरिंग है, अगर यहाँ माइनस है, जैसे ही रेकरिंग को हटाए तो क्या हो गया प्लस। लेकिन अगर यहाँ प्लस रहे और रेकरिंग रहे, जैसे ही रेकरिंग को हटाइए क्या हो जाएगा माइनस, है ना। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये फैक्ट को, अगर आप नहीं जानते थे तो जान लीजिए, है ना। तो आते हैं आप क्या, 6 ब्रैकी ब्रैकेट 3, तो मझली ब्रैकेट ऐसे ही लगा देंगे तो 5 2। अब छुटकी ब्रैकेट के अंदर में क्या बच गया, यहाँ क्या है 6 प्लस में है, 5 प्लस में है, तो 6 5 11, 8 माइनस में, तो कितना बच गया छुटकी ब्रैकेट में 3, है ना। तो अब यहाँ पर एकदम ठीक से ऐसे ही अब बढ़ जाएंगे आगे हम। तो 6 ब्रैकी ब्रैकेट, अब ये सब को जब टोटल गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, 5 गुना 10 और 10 तिया 30, 10 तिया 30 और 30 गुना हो जाएंगे कितना, है ना। तो 30 गुना हो जाएंगे 3, 30 गुना हो जाएंगे 3। तो आगे यहीं पर हम बना देंगे इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो 30 तिया 90, तो 90 गुना हो जाएंगे 6, तो 90 गुना 6 कर देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएंगे, तो 6 9 6 का 54 बोल सकते हैं और 1 0, तो यानी कि 540 इसका आंसर आने वाले हैं, है ना। अब मेन फैक्ट को जानिए यहीं पर, है ना। तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करते हैं, उसके बाद रेकरिंग में ध्यान देना है। रेकरिंग में रेकरिंग को हटाएंगे, यहाँ अगर प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएंगे, अगर यहाँ माइनस होंगे तो यहाँ प्लस हो जाएंगे, है ना। अब बाकी सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम किए हैं, उसके बाद जाके मझली ब्रैकेट का काम किए, और उसके बाद जाके सब ब्रैकेट, उसके बाद बड़े ब्रैकेट का काम हो गया लास्ट में चल का था, है ना। तो आप देख ही रहे हैं, तो लास्ट में आंसर इतना आ गया। उसी तरह से एक और भी हिसाब है, ये शायद आप हल करके बनाएंगे तो शायद 1 पेज 1.5 पेज जा सकते हैं, लेकिन इसको हम ट्रिक के साथ बताते हैं, आप बना लीजिएगा, बड़ा ही आसान है। अगर आप मेरा मानना है कि अगर इस हिसाब को अगर हल करके बनाते हैं आप, तो जरूर से है कि 20 मिनट या 15 मिनट ऐसे कुछ आपका ले लेंगे, लेकिन इसको ट्रिक के साथ बनाएंगे, बड़ा आसान ट्रिक है। डिजिट को आप गिनिए कि डिजिट कैट हुआ 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये 6, तो ऊपर में लिख लीजिए आप 6, है ना। तो आप सबसे पहले आइए कि सबसे पहले गुणा में क्या है, सबसे पहले 1, और सबसे लास्ट में जाइए, यहाँ पर क्या है सर 13, तो आते हैं 13। तो आप 6 बटे इसका 13 आंसर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है ना दोस्तों, बहुत ही सुंदर सवाल है। तो कोई देखेंगे तो इसको आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये सवाल कैसे बनेंगे। तो बहुत ही लाजवाब तरीका है, इसका ट्रिक है, और हम इसमें पर्सनल मतलब अपना समय देके इसको अच्छा से जांच करके तब आप लोग को हम बता रहे हैं, है ना। हम जांच कर चुके हैं, ऐसे करने पर इसका आंसर पूरा एकदम करेक्टली आता है, ठीक है। तो अगला सवाल को जानते हैं दोस्तों। तो अगला सवाल को जानते हैं, ये सवाल कैसे बनेंगे देख लीजिए आप कि सवाल क्या है कि 9, है ना, 9 माइनस 1 और 2 बटे, यानी कि 1 पूर्णांक 2 बटे 9 है
है ना, का है, उसके बाद फिर 3.3/11 भागा 5.1/7 का 7/9 का मान क्या होगा, है ना। और ये एग्जाम में पूछे गए हैं, एसएससी का ये प्रश्न एसएससी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए 2002 में पूछे, डेट लिख दिए। तो इस टाइप का प्रश्न आप बना सकते हैं क्योंकि आप बोट मास का जड़ सीख चुके हैं। तो देखिए कैसे आप बना लेंगे, पूरा इजी से बना लेंगे। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस प्रश्न को उतारिए और पूर्णांक को तोड़ दीजिए ना, पूर्णांक को सरल कर लीजिए, पहले मिश्रित भिन्न को मतलब कि बदल दीजिए। तो सबसे पहले क्या होगा, तो 9 का 9 लिख लीजिए। अब इस पूर्णांक को तोड़ेंगे कैसे, तो 9 गुना 1 करेंगे और उसके बाद ऊपर वाला का जोड़ होगा। मतलब कि आप समझ जाइए कि ये जो 1 है और 2, ये मतलब कि 1.2/9 है ना, ये हम लोग क्या करते हैं कि 9 गुना 1 करते हैं तो 9 हुआ, और 2 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 11/9 हो जाएंगे। मतलब नीचे वाला नहीं बदलता है। ये आप समझते हैं इसका जड़ कहाँ है। देखिए इसका जड़ कहाँ है, हम आपको जड़ से ही बता देते हैं। रियल में जो आप देख रहे हैं कि 1.2/9, ये जो 11 इसका आंसर कितना आ गया, 9। रियल में आपको पता है कि ये जो इसको जो गुना जो हम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर जोड़ छिपा है। क्या छिपा है, जोड़। यानी कि अगर एक जोड़ है ना, 1 जोड़ 2/9 को कर रहे हैं तो इसका नीचे हम 1 मान सकते हैं, जाहिर सी बात है। 9 और 1 का एलसीएम 9 आएंगे, है ना। 9 और 1 का एलसीएम कितना आएंगे, 9। तो 9 से 9 को भाग देंगे तो भागफल 9 ही आने वाले हैं, और 9 गुना 1 करेंगे तो 9, और प्लस 9 से 9 को भाग देंगे, भागफल 1, 1 गुना 2 कर देंगे 2। देखिए आप आ गए ना, 11/9। तो यहाँ पर जो होता है ना दोस्तों, ये क्या छिपा होता है, जोड़ छिपा रहता है, जोड़ का चिन्ह छिपा रहता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट में मार देते हैं एकदम कि इसको गुना करना है, ऊपर वाला का जोड़ करना है। ठीक है दोस्तों, तो 9 गुना 1 करें तो 9 को 9 उतार लिए, और 9 गुना 1 9, और 9 2 11/9। उसी तरह यहाँ पर का है, तो का चिन्ह तो आपको पता है कि सर गुना होता है ना। नहीं भी बदलेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर भी इसको बदल सकते हैं, 11 तिया 33, 33 3 36, 36/11। उसी तरह से यहाँ भाग को अभी काम नहीं करना, भाग का बाद में काम करना है। पता है आपको कि सबसे पहले का काम होता है। उसी तरह से 7 5 35 1 36, 36/7। और यहाँ पर आ जाएंगे दोस्तों, फिर का है तो का चिन्ह क्या होता है, गुना का, तो गुना का चिन्ह हम लगा सकते हैं। तो आप सबसे पहले का काम कर दीजिए कि 9 चौक 36, है ना। 11 से 11, एकम 1, 11 एकम 1 खत्म हो गया। उसी तरह 7 एकम 7, है ना। फिर 9 एकम 9 चौक 36, 9 एकम 9 और 9 चौक 36। बच क्या गया दोस्तों, 9 और -4, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर भागा 4, और यहाँ पर भागा फिर 4। ये ऐसे आ गए दोस्तों, है ना। तो आप सबसे पहले घाटा का काम करेंगे कि भाग का, तो जाहिर सी बात है आप सीख गए होंगे कि भाग का काम करना है ना। तो भाग का काम करेंगे तो 9 और माइनस 4 एकम 4, तो एक के बार में कट गया तो 1 आ गया ना, 1 आ गए। उसके बाद 9 में अगर 1 को घटा देते हैं तो आंसर क्या आ जाता है दोस्तों, 8। आंसर क्या आ जाता है, 8, है ना। तो आइए अब इससे अगले वाले सवाल को हम जानते हैं कि अगला वाला सवाल कैसे कैसे और पूछे जाएंगे। सवाल को हम जानते हैं कि अगला सवाल क्या है, देख लीजिए आप, है ना। तो अगला सवाल ये भी पूछे मतलब कि कंपटीशन में पूछे जा चुके हैं ये भी प्रश्न। तो ये प्रश्न बनेंगे कैसे, आप बना के पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, वीडियो को रोक दीजिए और रोक करके आप बनाइए, है ना। आप बना के देखिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आशा है कि आप हल इसको करे होंगे, है ना। तो आप मिलाइए आंसर कि आपका क्या है और मेरा क्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को चालू कीजिए, है ना। तो आपको पता है कि छोटी ब्रैकेट का काम करना होगा, तो 3 और 2 को डायरेक्ट पहले जोड़ दीजिए, कितना हो गया 5। उसके बाद यहाँ कितना है 5 प्लस, उसके बाद यहाँ 3, उसके बाद भाग का काम होगा। तो भाग में क्या होता है दोस्तों, इसको गुना में बदलना पड़ेगा। तो गुना में बदलेंगे 2 ऊपर और 1 नीचे, 2 ऊपर और 1 नीचे ना। अगला आते हैं, यहाँ क्या है 6 प्लस 5 और गुना में 4, यहाँ पर भाग को बदलना पड़ेगा। तो 5 चल जाएंगे ऊपर और 4 चले आएंगे नीचे, तो आपको तो पता है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगला स्टेप में 5 गुना 5 25 सर, प्लस 3 दूनी 6, कहीं क्यों कटेंगे नहीं किसी से 6। उसी तरह से यहाँ पर जाएंगे तो 4 से 4 को काट सकते हैं, और 5 गुना 5 हो जाएंगे तो 25, यहाँ पे हो गया 25। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 6 और 25 कितना होता है दोस्तों, ये होता है 31। ये इसको भी जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 31, और दोनों को काट देंगे तो आ जाएंगे 1। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होंगे, हाँ। तो अब इसे अब आज इतना ही तक रहने देते हैं। इससे आप जितना भी प्रश्नों को हम बताए हैं, है ना, आप उन सभी प्रश्नों को दोबारा फिर से बना लीजिए और अच्छे से समझ आइए। अगर अच्छे से समझ में आते हैं तो लाइक कर दीजिए, ये बोलने वाली बात ही नहीं है ना।